नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आज आप अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फैमिली मेंबर्स यानी कि परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आपकी कोर्ट मैरिज के लिए अगर सहमति अगर नहीं देते हैं या फैमिली वाले लड़का या लड़की की किसी की तरफ से भी अगर फैमिली वाले आपके पारिवारिक जन या लड़के की तरफ से कोई अगर परिवार के लोग अगर कोर्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं होते हैं तो क्या आपकी कोर्ट मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। या कई बार ऐसा प्रश्न भी हमारे सामने लड़का और लड़की करते हैं कि सर लड़के के परिवार में जो बॉयज हैं उनके परिवार में कोर्ट मैरिज के लिए कोई पाबंदी ऐसी नहीं है, उनके परिवार की तरफ से सब लोग तैयार हैं, लेकिन दिक्कत यह आती है कि लड़की की तरफ से उसके परिवार वाले कोर्ट मैरिज करने के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करें। तो आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर ऐसे कई सारे आपको पॉइंट्स मेरी वीडियो के माध्यम से आज आपको मिल पाएंगे जिसमें कि कानूनी जानकारी आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित मेरे वीडियो के माध्यम से जरूर मिल पाएगी। और कई सारे ऐसे कपल्स जो हैं जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लेकिन उनके परिवार वाले नहीं मान रहे तो उनको क्या करना चाहिए, इस पूरे विषय में आज आपको मेरे वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जरूर मिल पाएगी। तो हमारे नए जो दर्शक हमारे साथ में अभी जुड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो हमारे आगे आने वाली वीडियोज हैं वो समय समय पर जैसे ही हम लोग लॉन्च करेंगे तो आप लोगों को मिल पाएंगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी लड़के की जो बॉयज की जो कानूनी रूप से शादी करने की आयु है वो कम से कम 21 वर्ष जरूर होनी चाहिए, और जो लड़कियां हैं जो गर्ल्स हैं उनकी कानूनी रूप से शादी करने की आयु 18 वर्ष जरूर होनी चाहिए, जो कि अभी भारत सरकार ने जो निर्धारित कर रखी है। तो अब बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लड़के और लड़कियां जो आपस में प्रेम संबंध में होते हैं और काफी समय से वो कपल्स एक दूसरे को जानते हैं, कई जगह तो कई वर्षों का समय हो जाता है, जैसे कि 4 साल 5 साल 6 साल से वो एक दूसरे को जानते हैं। तो इतना लंबे समय अगर वो एक दूसरे के साथ संबंध में अगर होते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो अगर एक दूसरे के साथ में वैवाहिक जीवन दाम्पत्य सूत्र बंधन में बनकर एक दूसरे के साथ अगर पति पत्नी बनकर साथ में रहना चाहते हैं और ऐसा अगर उन्होंने सपना देखा है और यदि वो एक दूसरे के साथ में अपना भविष्य जो उनका वैवाहिक जीवन है वो एक दूसरे के साथ में अगर बहुत उज्जवल अगर देखते हैं, तो ऐसे कपल्स जो अपना डिसीजन कर चुके हैं अपनी कोर्ट मैरिज करने का, तो अब उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि जब वो अपने घर के अंदर बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अधिकांश केसेस में लड़का या लड़की के परिवार वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि एक पक्ष के लोग शादी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे लड़के की तरफ से हो, वो लोग शादी करने के लिए नहीं मानते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति में लड़का और लड़की जब आ जाते हैं, जब इतनी बड़ी समस्या उनके सामने होती है, तब वो अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन ले लिया करते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि अगर आप दोनों बालिग हो चुके हैं, लड़का और लड़की, और यदि आप लोगों ने अपनी शादी करने का कोर्ट मैरिज करने का अगर डिसीजन ले लिया है, अपने एक दूसरे के साथ में जीवन बिताने का फैसला अगर आपने कर लिया है, और यदि आपके पेरेंट्स अगर नहीं मानते हैं, तो आप लोगों के पास में 3 रास्ते हैं दोस्तों। पहला रास्ता जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको एक बारी अपने माता पिता को जरूर मनाना चाहिए। जो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो लड़के के चाहे लड़की के, आप एक बारी अपनी फैमिली में जरूर बात कीजिए। जो भी आपका ऐसा प्रस्ताव है जो कि जिनके साथ में आप शादी करना चाहते हैं, अपने माता पिता के साथ में डिस्कस जरूर कीजिए। आप एक बारी अपना प्रस्ताव आप उनके सामने रखिए। ऐसा हो सकता है कि आपके माता पिता मान जाएं और फिर आपकी कोर्ट मैरिज हो सकता है कि वो माता पिता आपकी कोर्ट मैरिज करा दें, या अगर कोर्ट मैरिज नहीं भी अगर कराते हैं तो ऐसा हो भी सकता है कि आपके माता पिता सामाजिक तरीके से आप दोनों लोगों की शादी कराकर आप दोनों लोगों को पति पत्नी बनाकर वो एक साथ भेज सकें। अब दूसरा तरीका दोस्तों ये आता है कि अगर माता पिता को आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने मनाने की पूरी कोशिश कर ली, पूरा भरसक प्रयत्न आप लोग अपने माता पिता को मनाने का कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर फैमिली के मेंबर्स आपकी कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने लड़का और लड़की को उनकी स्वतंत्रता का अधिकार देते हुए पूरा उनके पास में अधिकार है कि वो अपना जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर सकते हैं। लड़का और लड़की यदि बालिग हैं तो आप अपनी मर्जी से जिनके साथ भी आप अपनी शादी करना चाहते हैं, कानूनी तरीके से कानून के दायरे में आप उनके साथ में अपनी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आप जिनके साथ में आप शादी करना चाहें, जिनको भी आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी कई सारी जजमेंट्स में हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ने भी ये कहा है कि लड़का लड़की अगर बालिग हैं, देन यू हैव कंप्लीट राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर। आप अपना लाइफ पार्टनर स्वयं चूज कर सकते हैं,
उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पारिवारिक हो चाहे वो सामाजिक हो, कोई भी व्यक्ति आपको कोई मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको परेशान नहीं कर सकता। कोई भी आपको टॉर्चर नहीं कर सकता कि आप इनके साथ शादी करो या इनके साथ शादी मत करो। ये पूरी तरीके से स्वतंत्र निर्णय आपका होता है, पूरी तरीके से डिसीजन आपका होता है कि आप किनके साथ शादी करना चाहते हैं। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये हो गया कि आप अपनी कोर्ट मैरिज के लिए आप अपने राज्य के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने राज्य में जहां पर भी कोर्ट मैरिज होती है, चाहे एसडीएम ऑफिस में या डीएम ऑफिस में या एडीएम ऑफिस में, वो आप वहां पर आप कंफर्म कर सकते हैं अगर आप अपने राज्य में करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई सारे राज्यों में कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रियाएं बहुत अलग अलग होती हैं। कहीं पर 30 से 35 दिन का समय लगता है, कहीं पर 35 से 40 दिन का समय लग जाता है, कहीं पर यह समय बढ़कर 1.5 से 2 महीने का भी हो जाता है। और कहीं किसी राज्य में ऐसा भी देखा जाता है कि 45 से 90 दिन का समय लगता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं अपनी कोर्ट मैरिज की, तो वहां पर आपके इस पूरे प्रोसेस में, जो कि पुलिस वेरिफिकेशन भी उसके अंदर इंक्लूड होती है, तो उसमें तकरीबन 45 से 90 दिन का समय आपकी कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया होने के अंदर लग जाता है। तो जिन कपल के पास में समय है और जो कपल्स ये सोचते हैं कि हमारे साथ में जो हम ये हमारा ये मैरिज का जो प्रोसेस है, ये वाला जो नोटिस वाला जो वेरिफिकेशन वाला है, अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं इस प्रोसेस के साथ जाने के लिए, तो आप अपने जिस शहर में भी, जिस राज्य में आप रहते हैं, वहां पर आप अपनी कोर्ट मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका दोस्तों ये हो गया। लेकिन अधिकांश जो कपल हैं, मैं यहां पर पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, अधिकांश कपल ये सोचते हैं कि अभी हम अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी को पता ना चले, किसी के घर पे कोई नोटिस ना जाए, किसी के घर पे भी कोई ऐसा कोई इंटीमेशन लेटर या कभी भी किसी के घर पर भी कोर्ट से किसी प्रकार की भी कोई चिट्ठी, लेटर, ऐसा कोई नोटिस वगैरह किसी के घर ना जाए। तो अगर इस प्रकार से अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं, तो ये तीसरा तरीका जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अधिकतर पूरे हिंदुस्तान से कपल्स जो अपनी शादी करना चाहते हैं, जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, वो ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो कि मात्र 1 दिन का है। जी हां दोस्तों, ये जो तीसरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप लोग सिर्फ 1 ही दिन के अंदर अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं, जो कपल्स बालिग हो चुके हैं, और 1 ही दिन के अंदर अगर आप पति पत्नी बनना चाहते हैं, और यदि आप ये सोचते हैं कि कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस ना जाए, किसी को कुछ ना पता चले, ना ही माता पिता को, ना ही किसी के घर वालों को, तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका गाजियाबाद का है। गाजियाबाद के अंदर पूरे हिंदुस्तान से आप कहीं से भी आकर 1 ही दिन के अंदर आप अपनी शादी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद में 1 ही दिन के अंदर जब आप आते हैं, तो उसमें 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। पहले आपकी आर्य समाज मंदिर के अंदर आपकी शादी कराई जाती है, जो कि ऑथराइज, जो रजिस्टर्ड जो आर्य समाज टेम्पल होते हैं, जो अपना डेटा मेंटेन रखते हैं, जो कि आपकी जो शादी हुई जो होती हैं, जितनी शादियां उनके पास में होती हैं, जो उन्होंने करवाई होती हैं, उसका पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड वो संभाल कर रखते हैं। आपके एफिडेविट्स भी लिए जाते हैं वहां पर, और आपके डॉक्यूमेंट्स भी, आपके गवाहों के डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर लगाए जाते हैं। तभी आर्य समाज मंदिर के अंदर आपकी शादी करवाई जाती है। तो एक तरीका दोस्तों, अब ये जो है, जो मैं आपको 1 दिन का बता रहा हूं, ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता। तो पहले गाजियाबाद में आपकी आर्य समाज मंदिर में हिंदू तरीके से जो पंडित जी हैं, वो आपके हिंदू तरीके से फेरे कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और हिंदू पद्धति के द्वारा आप लोगों की शादी संपन्न कराई जाती है। तो आप पहले आर्य समाज मंदिर में जब आप शादी करते हैं, तो वहां पर आप लोग दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। और उसी दिन फिर गाजियाबाद में तहसील में जो मैरिज रजिस्ट्रार साहब बैठते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आप दोनों की फाइल जाती है, आपके मैरिज के रजिस्ट्रेशन की, और मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आपके लड़का लड़की के दोनों के बयान होते हैं। आपके गवाहों के भी डॉक्यूमेंट्स वहां पर लिए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, गवाहों के भी वहां पर बयान होते हैं। और दूसरा सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, वो मैरिज रजिस्ट्रार साहब द्वारा आपको दिया जाता है। जो गाजियाबाद के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार साहब हैं, वो आपको मैरिज के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं, और उस मैरिज के रजिस्ट्रेशन को सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट गाजियाबाद से मैरिज रजिस्ट्रार साहब द्वारा जो आपको दिया जाता है, उस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर गवर्नमेंट वेबसाइट भी लिखी हुई आती है, www.igrup.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, और आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जिस दिन आप अपनी शादी करते हैं, आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन जिस दिन होता है, उसके रजिस्ट्रेशन की डेट और समय तक उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि किस दिन आपने कितने बजे कितने मिनट पर आपने अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में करवाया है।
और जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के ऊपर जो गवर्नमेंट वेबसाइट लिखी हुई आती है, उस सरकार की वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप अपना मैरिज के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे अच्छा फायदा है दोस्तों यह है कि आप जो भी कपल्स अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो अपनी शादी करना चाहते हैं, वो एक ही दिन के अंदर 3 से 4 घंटे के अंदर आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं। पहले आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाने के बाद गाजियाबाद तहसील में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन मैरिज रजिस्ट्रार साहब द्वारा आपके सामने, उनके सामने करवा दिया जाता है और दोनों आप लोग पति पत्नी बन जाते हैं। और इस प्रोसेस में ना ही तो कभी किसी के घर पे कोई नोटिस जाता है, ना ही किसी को बताया जाता है, ना ही किसी के घर पे कोई ऐसा कोई लेटर वगैरह जाता है। तो सब कुछ एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। जब तक आप लोग स्वयं किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। और एक ही दिन के अंदर 3 से 4 घंटे में आप कानूनी रूप से पति पत्नी हो जाते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों अलग होने का फिर कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि उसी दिन से आप लोग कानूनी रूप से पति पत्नी माने जाते हैं। ठीक है। और ये चीज आप अगर अपनी मैरिज अगर करना चाहते हैं गाजियाबाद में आकर, तो मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही गाजियाबाद में आकर आप अपनी शादी कर सकते हैं। आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में आकर करवा सकते हैं। लेकिन आप आने से पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप यदि कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से आप अगर कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, या आप अपनी मैरिज के करने की कोई ऐसी प्रक्रिया के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। और आप आने से पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लें दोस्तों। कम से कम 2 से 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट अगर बुक करा के आएंगे, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जितने भी बच्चे पूरे हिंदुस्तान से कोर्ट मैरिज ऑफिस में आके अपनी शादी करना पसंद करते हैं, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम उन्हें कम से कम समय में उनकी मैरिज कराकर उनकी जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन है वो करवा के हम सर्टिफिकेट देके उन लोगों को फ्री कर सकें। तो जिससे कि आपका समय कोई ज्यादा वहां पर ना लगे और कम से कम 3 से 4 घंटे का दोस्तों आप लोग समय निकालकर जरूर आइएगा। इस पूरे प्रोसेस में आर्य समाज मंदिर में शादी होने से लेकर और मैरिज का रजिस्ट्रेशन होने तक, इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। तो ये प्रोसेस दोस्तों यदि आप फॉलो करते हैं, इस प्रक्रिया को अगर आप अपनाते हैं अगर पति पत्नी बनने के लिए, तो इसमें किसी के भी कोई पेरेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी फैमिली मेंबर की, कोई माता पिता की, सगे संबंधी की या भाई बहन की किसी प्रकार से भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। लड़का लड़की आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आ सकते हैं, आपका आधार कार्ड और आपका आयु का प्रमाण पत्र, और एक कोई और आईडी आप अपने साथ में जरूर ले आइएगा, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड या आपका पासपोर्ट। तो आप इस प्रोसेस में अपने ये डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आ सकते हैं और 3 से 4 घंटे में ही आप लोग अपने पति पत्नी बनकर अपने घर जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से जुड़े अगर आपके कुछ भी अगर कोई ऐसे सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे द्वारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके उन सभी प्रश्नों को उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और यदि आप कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी लेना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, तो मेरा निवेदन है दोस्तों, सुबह सिर्फ 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट्स द्वारा आपकी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जिनके पास में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है या वो अपनी कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं, तो आप हमारी ये वीडियो अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी अपडेट रहेगी और उनको भी ये सही सलाह उनको मिल पाएगी कि वो एक दिन में अगर शादी करना चाहते हैं तो वो शादी अपनी यहां पर आकर कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।